हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। देखिए, इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि इंडियन रेसेस और ट्राइब्स पे थी। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं। देखिए, एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है। आर ओ यारो का एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का होगा, इधर आपका यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अब आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर अब आप रुक गए तो फिर आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाएँगे। आपको सिलेक्शन लेना है बस, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल बिना कुछ बकवास के, क्योंकि बकवास का तो अब टाइम बचा ही नहीं है। अब सिर्फ पढ़ना पढ़ना है, और जी जान और लगन से पढ़ना है ना? ऐसा पढ़ना है कि इस बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। ये जिद है, पागलपन या कुछ भी बोलो, सिलेक्शन लेना है बस। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिए, बंदरगाह होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बंदरगाह हैं क्या? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ हम लोग व्यापार करते थे, है ना? आपने शायद एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें जो दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था, वो जलमार्गों के माध्यम से होता था, है ना? वैसे अगर हम बात करें व्यापार या परिवहन के माध्यम की, तो आप जानते हैं नौ परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन है, और ये टॉपिक भी है परिवहन का, है ना? तो जिनमें से हम आज पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में, कि जल परिवहन के लिए जो है बंदरगाह का एक माध्यम है, और कौन-कौन से भारत में बंदरगाह हैं जिससे हम लोग आयात और निर्यात करते हैं, है ना? सामानों का आयात निर्यात बंदरगाह के माध्यम से करते हैं। तो बंदरगाह होते क्या हैं? देखिए, बंदरगाह, आपने बहुत सारे बंदरगाह, अब मैंने बना भी दिया है, बहुत सारे बंदरगाह हैं हमारे भारत में। तो बंदरगाह होता क्या है कि प्राचीन काल में जो हम व्यापार करते थे पड़ोसी राज्यों के साथ, तो उसका जो माध्यम था वो 2 तरीके का माध्यम था। एक तो हम जल मार्ग के माध्यम से व्यापार करते थे, दूसरा सड़क मार्ग के माध्यम से। लेकिन सड़क मार्ग का जो माध्यम था वो काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ता था, क्योंकि उसके लिए पटरियाँ बिछाओ, फिर रेलगाड़ी बनाओ, फिर उसपे जो है आयात-निर्यात करो। और जो सबसे सस्ता, भाई नौ परिवहन की अगर हम बात करें, सॉरी वायु परिवहन की बात करें, वो तो और भी महँगा है। अब आपको कुछ अगर कोई सामान एक जगह से दूसरे राज्य में भेजना है, तो आपके लिए या तो आप ट्रेन से भेजेंगे, या तो आप उसको है जहाज, पानी के जो जहाज होते हैं उसके माध्यम से भेजेंगे, या तो आप उसको एरोप्लेन के माध्यम से। तो आप जानते हैं कि ये एरोप्लेन का जो माध्यम है काफ़ी महँगा है। ये हमारे बजट में भी नहीं है ना? कि हम एरोप्लेन के माध्यम से जो व्यापार करें। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो जल मार्ग के माध्यम से होता है। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ, बंदरगाह की। बंदरगाह एग्जैक्टली होता क्या है? तो अभी मैंने बोला कि जो प्राचीन काल में जो पड़ोसी राज्यों के साथ जो व्यापार किया जा रहा था, वो उसके दो माध्यम थे। एक तो आपका माध्यम था जल मार्ग, और दूसरा माध्यम था आपका वायु मार्ग, सॉरी सड़क मार्ग। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा आसान है वो आपका है जल मार्ग। अब भारत में व्यापार, आप जानते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से होता है। हर एक राज्य में, और बंदरगाह हर जगह नहीं होते। जहां पर अनुकूल परिस्थितियां होती है वहीं पर बंदरगाहों का जो है विकास होता है। तो जो बंदरगाह हैं बेसिकली, भारत में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जिन पर हम अभी खुल के चर्चा भी करेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और कौन से छोटे छोटे बंदरगाह हैं, है ना? तो भारत में आप देख रहे हैं काफी सारे बंदरगाह दिख रहे हैं। इनमें से मैंने कुछ को रेड कलर से शो किया है और कुछ को ब्लू कलर से। रेड कलर वाले जो है आपके सबसे बड़े बंदरगाह हैं, ये काफी प्रमुख बंदरगाह हैं और बड़े बंदरगाह हैं। और जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये छोटे छोटे आपके बंदरगाह हैं, है ना? तो आपसे पूछ भी सकता है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे वो नहीं पूछूँगा। मैं आपसे सिंपल सा पूछूँगा, जैसे जो पहले के व्यापार होते थे वो नाव के माध्यम से, प्राचीन काल में हम जो व्यापार करते थे वो नाव के माध्यम से करते थे। लेकिन जब मॉडर्न टाइम आया, जब आधुनिक समय आया, जब ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई, तब जो है बड़ी-बड़ी जहाजरानियों का निर्माण करना चालू कर दिया गया। है ना? और इन्हीं जहाजरानियों के माध्यम से हम व्यापार करना शुरू कर दिए, है ना? आयात निर्यात जो है इसी जहाजरानियों के माध्यम से होना चालू हो गया। और अगर हम आपसे पूछे कि बंदरगाह एग्जैक्टली में एक लाइन में है क्या, तो व्यापार के लिए जरूरी है कि या तो नदी या समुद्र तट पर कई प्रकार की जो है सुविधाएं होती हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ आप कहीं भी जाके जो है बंदरगाह बना देंगे। बंदरगाह के लिए कुछ अनुकूल दशाएं भी होती हैं, कि समुद्र का जो तट है वो कटा फटा होना चाहिए,
तो व्यापार के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे जलयान का जो आवागमन है वो आसानी से हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपका जो है कटे फटे नहीं है, सीधे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो समुद्र की लहरें हैं, वो वहां का समुद्र का जो जल है वो शांत नहीं होगा, क्योंकि वो जहाजों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और आपके बंदरगाह मिनटों में वो जो है वहां से साफ हो जाएंगे। तो बंदरगाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो समुद्र के तट हैं वो कटे फटे होने चाहिए, और इन्हीं को हम बंदरगाह कहते हैं। समझे ना? अगर आपसे कोई पूछ ले कि बंदरगाह है क्या, तो आप सिंपल सा बता दीजिएगा कि व्यापार के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे जलयानों का जो आवागमन है वो आसानी से होता है ना? इसे ही हम बोलते हैं बंदरगाह। और भारत में बंदरगाहों के माध्यम से ही जो है व्यापार किया जाता है। बहुत से बंदरगाह हैं ऐसे तो भारत में। तो आप देखिएगा कि भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अब हम बड़े बंदरगाहों को जो है हम रेड कलर से दिखा रहे हैं कि भारत में बड़े बंदरगाह कौन से हैं और छोटे छोटे बंदरगाह कौन से हैं। देखिए, प्राचीन काल में सातवाहन और चोल काल के समय में ही जो है व्यापार हम लोग करते थे, विदेशी राज्यों से व्यापार संबंध स्थापित कर चुके थे। और जो सातवाहन चोल काल के जो राजा हैं, वो इस समुद्री व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। अब जैसे जैसे टाइम बीता और आधुनिक समय आया, तो भाई साहब अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों ने काफी ज्यादा वेल डेवलप कर दिया कि वहां जो है जहाज रानियों का निर्माण करना चालू कर दिया। बड़ी बड़ी जहाज रानियां बनाने लगे, जिससे कि जो व्यापार का तरीका है वो और भी आसान हो गया, है ना? तो बढ़ते हम वही देखना चाह रहे हैं कि भारत में कितने ऐसे बंदरगाह हैं और कौन कौन से बंदरगाह हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जिनके बारे में पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। तो भाई साहब, आप देखेंगे सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं गुजरात। तो गुजरात में आपको दिख रहा होगा कांडला बंदरगाह, जिसको हम दीन दयाल बंदरगाह भी कहते हैं, है ना? देखिए, बंदरगाह है क्या? ये बंदरगाह जो है, जैसे आप जानते हैं, बस खड़ी करने की जगह को हम लोग बोलते हैं बस स्टैंड, है ना? जहां पे एरोप्लेन खड़ा होता है उसको बोलते हैं हैंगर। तो उसी तरह जहां जहाज रुकते हैं, तो उस रुकने के स्थान को ही हम बोलते हैं बंदरगाह। एक लाइन में आप ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे जहाज रुकते हैं, जहां से जहाज माल लेकर आते और जाते हैं, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं बंदरगाह, है ना? सी पोर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सी पोर्ट। तो वैसे बात करें कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो आप देखेंगे गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसको हम लोग दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह के नाम से जानते हैं। सेकंड आप देखेंगे, मैं बड़े बंदरगाहों की बात कर रहा हूं। दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, है ना? मुंबई बंदरगाह जो है ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको याद रखना है कि भारत का देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह के नीचे आपको दिख रहा होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या इसको हम न्यावा शेवा भी बोलते हैं, है ना? तो ये मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है। फिर अगर हम बात करें गोवा में, तो गोवा में आपका है मुर्मुगांव बंदरगाह। ये आपके ज्वारी नदी के तट पर ही है। और एक ज्वार नदमुग आपने पढ़ा भी होगा, ज्वार नदमुग या एस्चुरी, है ना? तो ये गोवा में पड़ता है आपका। सेकंड हम बात करें न्यू मंगलूर, तो न्यू मंगलूर आपका पड़ता है कर्नाटक में। न्यू मंगलूर के नीचे आप देखेंगे केरल में, तो केरल में है कोचीन बंदरगाह। देखिए, मैंने मैप से इसलिए आप बता रहा हूं कि आपको पता चले कि कौन सा बंदरगाह कहां है ना? किस राज्य में। ऐसे बहुत से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है, न्यू मंगलूर बंदरगाह किस राज्य में है। तो आप मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, ये आपको गुजरात में दिख रहा है, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं। सेकंड, महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं। एक तो आपका मुंबई बंदरगाह, सेकंड आपका जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्यावा शेवा। फिर आप देखेंगे गोवा में, तो गोवा में आपका है मुर्मुगांव बंदरगाह, जो कि जुआरी नदी पर है। सेकंड आप देखेंगे न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर आपका पड़ता है कर्नाटक में। और फिर आपका आता है केरल, केरल में आपका कोचीन बंदरगाह। बात करें फिर इधर तमिलनाडु साइड में, तो आपको तमिलनाडु में तीन बंदरगाह दिख रहे हैं। ये काफी प्रमुख बंदरगाह हैं तीनों। हालांकि जितने भी मैंने रेड कलर से लिखे हैं, ये प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा हूं। अभी मैं छोटे छोटे बंदरगाहों पर भी आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बंदरगाह हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना?
तो बड़े बंदरगाहों में आपका तमिलनाडु में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन को हम लोग बोलते हैं बीओ नहीं, वीओ चिदंबरनार। तो इसको हम वीओ चिदंबरनार या तूतीकोरिन, इसका ही नाम है आपका तूतीकोरिन को ही हम लोग वीओ चिदंबरनार बोलते हैं। फिर बात करें हम लोग चेन्नई, चेन्नई के ऊपर आपका पड़ता है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का जो पुराना नाम है इसको हम कामराजार बंदरगाह बोलते हैं, कामराजार। अब बढ़े आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसको हम लोग विजांग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े ओडिशा, तो ओडिशा में आपका जो प्रमुख बंदरगाह है वो आपका है पारादीप बंदरगाह। फिर आपका आता है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए, मेरी हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नोट्स भी आपको मिलते रहें तो आप मेरी हर एक लाइन को नोट करिएगा। तो सबसे पहले भारत में जो बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था, है ना, आप एक कहानी की तरह सुनिए कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सोचिए, फिर उसको आप अपने तरीके से लिखिएगा। तो भारत में जो व्यापार होता था वो बंदरगाहों के माध्यम से होता था, और भारत में कुल 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह और 205 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं, आप जानते हैं हमारे भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है। चलिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि भारत के समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है। अगर हम इनमें द्वीपों को भी शामिल कर लें तब कितनी है, और सिर्फ तटों की अगर हम लंबाई पूछे तो कितनी है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि भारत के तटरेखा की लंबाई तो है आपकी 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर इनमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो भारत के तटरेखा के लंबाई जो होती है वो 7516 किलोमीटर है ना। और इसी भारत की तटरेखा पर 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, है ना। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक बड़े बंदरगाह, सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह किस राज्य में है। तो आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु, तो सबसे ज्यादा जो बड़े बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। और सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। तो तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, है ना, सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें कि छोटे छोटे बंदरगाहों में सबसे कम बंदरगाह सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि महाराष्ट्र में बंदरगाहों की जो संख्या है वो आपकी है 53। बात करें हम दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है जहां पे बंदरगाहों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आपका है गुजरात में बंदरगाहों की संख्या है 40। गुजरात के बाद आपका आता है तमिलनाडु में बंदरगाहों की संख्या है 15, और इसके बाद आपका लास्ट आता है कर्नाटक में बंदरगाहों की संख्या है 10। तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा मैं चीज बता रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे कि छोटे छोटे बंदरगाहों में सबसे ज्यादा जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है, 53 बंदरगाह। फिर उसके बाद गुजरात में 40 बंदरगाह, तमिलनाडु में 15 बंदरगाह और कर्नाटक में 10 बंदरगाह। अब बात करें हम जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, है ना, आप जानते हैं कि हमारे भारत के तटीय राज्य कितने हैं, जिनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के अगर हम बात करें तो ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट पर हैं। ये मेरा क्वेश्चन भी है आपसे कि भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताएं, कैसे कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट पर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप देखेंगे गुजरात, है ना, गुजरात के बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र के नीचे आपका गोवा के नीचे कर्नाटक के नीचे केरल। तो हमारे पश्चिम में कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5। तो पश्चिम में जो तटीय राज्यों की संख्या है वो आपकी 5 है। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्वी तटीय राज्यों की हम अगर बात करें तो पूरब में कौन कौन से राज्य आपके हैं, तो तमिलनाडु, दूसरा आपका आता है आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हुए, 4। तो अभी तो 4 ही हुए। उसके साथ आपने देखा होगा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली दमन दीव,
यहाँ पे आपका पड़ता है दादर नागर हवेली दमन द्वीप, सॉरी कुछ यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात के पास है। और फिर उसके बाद आपका आता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप। तो भारत के जो तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 13 है, और इन्हीं पर बहुत सारे बंदरगाह का निर्माण किया गया है। अब बात करें बंदरगाह, तो देखिए बंदरगाह होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है कृत्रिम बंदरगाह, है ना, और एक होता है आपका प्राकृतिक बंदरगाह। अब कृत्रिम और प्राकृतिक का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया बंदरगाह के लिए जरूरी है उसको कुछ अनुकूल चीजें हो, ताकि जहाज का जो आवागमन है वो आसानी से हो सके, और जो समुद्र का जल है वो शांत रहे, है ना। तो प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब होता है कि बंदरगाह के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो, मतलब उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। बात करें अगर हम कृत्रिम बंदरगाह की, तो कृत्रिम बंदरगाह जो है ये मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, मतलब मनुष्यों के द्वारा अनुकूल दशाएं प्रदान की जाती हैं। चाहे तो वहां पे दीवार खड़ी कर दिया जाए, या जो है समुद्र के पानी थोड़े आगे जो है समुद्र को पाट दिया जाए, है ना। तो ऐसा कुछ करके जो है बंदरगाह बनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो बेसिकली दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं आपके, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें से 6 आपके पश्चिमी तट पर हैं और 6 आपके पूर्वी तट पर हैं, है ना। बड़े बड़े बंदरगाहों में आप देखेंगे तो ये जो 6 बड़े बड़े बंदरगाह हैं ये आपके पश्चिमी तट पर हैं, और 6 बड़े बड़े बंदरगाह जो हैं आपके पूर्वी तट पर हैं। आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि वो 6 बड़े बड़े बंदरगाह कौन से हैं जो आपके पश्चिमी तट पे हैं। तो जिनमें आपका कांडला बंदरगाह, जिसको हम दीनदयाल बंदरगाह बोलते हैं गुजरात में, फिर उसके बाद आपका मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, फिर न्यावा शेवा बंदरगाह जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं, वो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। फिर गोवा में आपका पड़ता है मुर्मुगांव, कर्नाटक में आपका न्यू मंगलूर, और कोचीन जो है ये केरल में, कोचीन को हम कोच्चि बंदरगाह भी बोलते हैं। तो ये 6 बड़े बंदरगाह आपके पश्चिमी तट पर हैं। अगर हम पूर्वी तट की बात करें कि पूर्वी तट पर 6 कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन, या इसी को हम वीओ चिदम्बरनार बोलते हैं। फिर आपका चेन्नई जो कि तमिलनाडु में ही है, और आपका एन्नौर तमिलनाडु में, एन्नौर को हम कामराजार भी बोलते हैं। फिर बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, है ना, इसको हम विजांग बंदरगाह भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करें ओडिशा में, तो ओडिशा में है पाराद्वीप बंदरगाह, और आपके पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। ये कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह अलग अलग नहीं, ये एक ही बंदरगाह है। इसमें एक आपका जो है तट पर है, और एक आपका जो है नदी के मुहाने पर ही है। तो ये कोलकाता हल्दिया एक ही बंदरगाह, इसको हम बोल सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ भारत के छोटे छोटे बंदरगाह, कि छोटे छोटे बंदरगाहों में कौन से बंदरगाह जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है। तो अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में आपको दिख रहा होगा मांडवी बंदरगाह। मांडवी है, ओखा है, द्वारका है, वेरावल है, सूरत है, आपका भावनगर है, पोरबंदर है, भरूच है, और एक और बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं मुंद्रा बंदरगाह। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है मुंद्रा बंदरगाह, क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, कुछ अच्छे एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। मुंद्रा बंदरगाह। तो गुजरात में कौन कौन से जो बंदरगाह हैं, जो छोटे छोटे बंदरगाह, तो उनमें से आपका मुंद्रा, मांडवी, ओखा, द्वारका, वेरावल, सूरत, भरूच, भावनगर और पोरबंदर, ये इतने बंदरगाह जो है गुजरात में। देखिए बहुत से एग्जामों में सीधा सा क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि मुंद्रा बंदरगाह या ओखा बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपको बंदरगाह और उसके राज्य पता होना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने जितने भी बंदरगाह, जितने पॉसिबल, जितने भी पूछे जाने वाले हैं, मैंने उसको मैपिंग के थ्रू आपको बताने का जिम्मा लिया है, कि आपको जो है ज्यादा कुछ इधर उधर ना देखना पड़े, सीधा मैपिंग से ही आपको चीजें याद हो जाए, है ना। तो बहुत ही क्लियर आपको याद करना है, बहुत ही आसान वे में मैं आपको बताऊंगा। हंसी मजाक तो इसमें उतना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यार थोड़ा बहुत सीरियस होना भी जरूरी है, ये नहीं कि हम हंसी मजाक ही करते रहें। अब हंसी मजाक का टाइम थोड़ा कम कीजिए, हंसी मजाक तो पूरी जिंदगी आप करते ही आ रहे हैं। अब आपको कुछ करना है, और बी सीरियस होके पढ़ना है आपको, एक एक चीज, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझनी है ना।
तो गुजरात में आपने देखे कई सारे बंदरगाह हैं। अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका है रत्नागिरी बंदरगाह, है ना? ये आपके छोटा बंदरगाह है, जिसको हम बोलते हैं रत्नागिरी, जो कि पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। फिर अगर हम कर्नाटक में आए, तो कर्नाटक में है कारवार बंदरगाह। आप एक कॉपी में लिख भी सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह, या आप मैपिंग के थ्रू ही समझ लीजिए, मैप भी बना सकते हैं आप, तो काफी आसान रहेगा आपको याद करने में, है ना? ऐसे आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो आप ज्योग्राफी कभी भूल ही नहीं सकते। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप मैपिंग से ही पढ़े भैया। तो चलिए आइए, बहुत है अभी पढ़ना, बहुत। और ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसमें सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, और बंदरगाह होता क्या है, और बंदरगाहों का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस राज्य में कौन सा बंदरगाह, अभी सिर्फ हमको इतना समझना है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको एक एक बंदरगाह के बारे में बताऊंगा कि कांडला बंदरगाह क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये आयातक है, निर्यातक है, ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं ना, ये सारा कुछ बताऊंगा। ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट, कांडला हुआ, मुंबई हुआ, न्यावा श्यावा हुआ, चेन्नई हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, एन्नौर हुआ, तूतीकोरिन हुआ, ये सारे बंदरगाहों को मैं अच्छे से डीपली बताऊंगा। अभी तो सिर्फ हमको इतना जानना है कि बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह हैं और किस राज्य में है, अभी इतना सिर्फ समझना है हमको। एक ही दिन में हमको नहीं कि हाँ सब कुछ पढ़ लेना है, आराम से पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो अगर हम बात करें हाँ कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आपका कारवार बंदरगाह। फिर अगर केरल में आ जाए, तो केरल में काफी छोटे छोटे बंदरगाह हैं। जैसे अगर हम बात करें केरल में, तो आपको दिख रहा होगा कासरगोड बंदरगाह, फिर कनानूर बंदरगाह, और कालीकट, या इसको हम कोझीकोड बंदरगाह भी बोलते हैं। फिर आप देख रहे होंगे क्यूलोन बंदरगाह और अलप्पी बंदरगाह। तो केरल से काफी ज्यादा बंदरगाहों के बारे में पूछा गया है कि अलप्पी बंदरगाह कहाँ पर है, या आपका कासरगोड बंदरगाह कहाँ पर है। तो सीधा सा आप देख सकते हैं, ये इतने जो बंदरगाह आपको दिख रहे हैं, ये आपके पड़ते हैं केरल राज्य में। अब आपको इतना तो भैया पता ही होगा, क्योंकि आप यूपीएससी या हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बताना सही भी नहीं कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। तो आपको सारे स्टेट अच्छे से पहचानना आना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा बनाता है, ये सारी कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना? उसके साथ अगर हम बात करें आपके तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो बंदरगाहों की जो संख्या है, वैसे संख्या तो नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है तमिलनाडु में छोटे छोटे बंदरगाह कौन से हैं। तो आपका कराईकल बंदरगाह, फिर आप देखेंगे नीचे नागपट्टनम और टोडी बंदरगाह। तो ये केरल राज्य में कुछ छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अभी ये सिर्फ छोटे छोटे जो नीले, याद रखिएगा, ये जो नीले कलर से लिखा है ये छोटे छोटे बंदरगाह है, और बड़े बंदरगाह मैंने आपको रेड कलर से दिखा दिया। ये जितने भी बड़े बंदरगाह हैं ये रेड कलर के बंदरगाह है ना? बात करें अगर हम फिर आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है मछलीपट्टनम और एन्नौर बंदरगाह। फिर आते हैं हम ओडिशा में, तो ओडिशा में है गोपालपुर बंदरगाह। तो ये भारत के कुछ बंदरगाह हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो भी बंदरगाह है उसके बारे में समझेंगे कि कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, है ना, एन्नौर, जैसे आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, या सबसे कंप्यूटराइज्ड या निगमित बंदरगाह कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, है ना? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी।